क्विक एसएससी की पॉलिटी पाठशाला में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। जी हाँ, संविधान की अवधारणा। बिल्कुल। हमारी चर्चा का आधार है भारतीय राज्य व्यवस्था पर आधारित किताब का चैप्टर 3। हाँ, ये बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है। तो आज का मिशन क्या है? हम समझेंगे कि ये संविधान, जिसका जिक्र हम बार बार सुनते हैं, जी। इसका असल मतलब क्या है और ये किसी देश के लिए जरूरी क्यों होता है? हाँ, और एक अच्छा कारगर संविधान, उसमें क्या खूबियां होनी चाहिए। और वो एक और शब्द है संविधानवाद। थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? हाँ बिल्कुल, उसे भी आसान बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल, ये संविधान होता क्या है क्या ये चीज? देखिए, अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो संविधान किसी भी देश का सुप्रीम लॉ है, मतलब सर्वोच्च कानून। सबसे ऊंचा कानून। हाँ जी, ये वो बुनियादी कानूनी ढांचा, वो बेसिक लीगल फ्रेमवर्क है जो ये तय करता है कि भाई देश की सरकार कैसे बनेगी, अच्छा। उसके पास क्या पावर्स होंगी, वो काम कैसे करेगी, और सबसे जरूरी, सरकार का अपने नागरिकों से रिश्ता कैसा होगा। तो ये सिर्फ रूल्स की लिस्ट नहीं है, जैसे कई लोग सोचते हैं कि बस एक मोटी सी किताब है नियमों की। नहीं, उससे कहीं ज्यादा। आपका वो नींव वाला उदाहरण अच्छा था। ये सिर्फ रूल्स का कलेक्शन नहीं है। अच्छा। ये उन बेसिक प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को भी दिखाता है जिन पर वो देश, वो समाज आधारित है। मूल्य भी, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये सब। तो संविधान सरकार की शक्तियों को बताता तो है, पर उन पर लिमिट्स भी लगाता है। लिमिट्स मतलब रोक। हाँ, ताकि पावर का मिसयूज ना हो। ये एक तरह से देश को चलाने की गाइड बुक है, एक नक्शा है। दिलचस्प। ये तो हुई मतलब की बात। अब आते हैं इसके काम पर। ये इतना जरूरी क्यों है? क्या काम करता है ये संविधान किसी देश के लिए? देखिए, इसके कई बहुत महत्वपूर्ण काम हैं। पहला और सबसे बुनियादी काम तो है सरकार को बनाना, उसकी स्थापना करना, सरकार बनाना। हाँ, मतलब सरकार के जो अलग अलग अंग है ना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, हाँ। संविधान ही इनकी रचना करता है। अच्छा। और सिर्फ बनाता नहीं, इनकी शक्तियां, उनकी जिम्मेदारियां, इनका साफ साफ बटवारा भी करता है। अच्छा, पावर्स का बंटवारा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एग्जैक्टली। इसका क्या काम है? बिल्कुल। और कोई एक अंग जरूरत से ज्यादा ताकतवर ना बन जाए। एक बैलेंस बना रहे। ये हुआ पहला काम। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम है सरकार की इन्हीं शक्तियों पर सीमाएं लगाना, लिमिट्स लगाना। अच्छा, मतलब पावर दी भी और फिर उस पे लगाम भी लगा दी। हाँ बिल्कुल। संविधान ये पक्का करता है कि सरकार चाहे कितनी भी पॉपुलर क्यों ना हो, वो मनमानी ना कर सके, वो नागरिकों के अधिकारों को ना कुचल सके। ये सरकार को आप कह सकती हैं निरंकुश होने से रोकता है। लेकिन ये सीमाएं सिर्फ कागज पर ना रह जाएं, इसके लिए क्या इंतजाम है? यहीं पर तीसरा बड़ा काम आता है। संविधान नागरिकों को कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है, मौलिक अधिकार। अच्छा, अधिकार। जी, और इन अधिकारों की गारंटी भी संविधान ही देता है। ये वो बेसिक अधिकार हैं जो किसी भी इंसान की डिग्निटी, उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। जैसे हमारे संविधान के पार्ट 3 में है। बिल्कुल। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और भी बहुत सारे। इन अधिकारों को सरकार भी आसानी से छीन नहीं सकती। ये बहुत जरूरी बात है। तो सरकार बनाना, उसे लिमिट करना, नागरिकों को अधिकार देना, और क्या आपने शुरू में मूल्यों की बात की थी? हाँ, वो है चौथा काम। संविधान समाज की जो बुनियादी पहचान है, जो आकांक्षाएं हैं, उन्हें व्यक्त करता है। अच्छा, कैसे? ये बताता है कि एक समाज के तौर पर हम क्या मानते हैं, हमारे आइडियल्स क्या हैं। जैसे हमारी प्रस्तावना, प्रियम्बल को देखिए। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। बिल्कुल, ये हमारे राष्ट्र के आदर्श हैं। तो संविधान एक तरह से देश का घोषणा पत्र है कि हम क्या बनना चाहते हैं, और ये समाज को चलाने के लिए वो बेसिक नियम भी देता है जिन पर ज्यादातर लोग सहमत हों, ताकि समाज ठीक से चल सके बिना ज्यादा टकराव के। जी हाँ, एक साझा आधार। तो ये 4 मुख्य काम हो गए: सरकार बनाना, उसे सीमा में रखना, अधिकार देना, और समाज के मूल्यों को दिशा देना। हाँ, काफी बड़ा काम है। यकीनन। ये किसी भी व्यवस्थित समाज की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, तो हमने समझा कि संविधान क्या है, क्यों जरूरी है, पर सवाल यह है कि क्या हर संविधान एक जैसा अच्छा होता है? जाहिर है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर एक अच्छा संविधान कैसा होना चाहिए? उसमें क्या गुण, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि वो ये सारे काम ठीक से कर पाए? ये बहुत अच्छा सवाल है। सिर्फ संविधान होना काफी नहीं, उसका अच्छा होना जरूरी है। तो पहली क्वालिटी है स्पष्टता और निश्चितता, क्लैरिटी एंड सर्टेनिटी। मतलब संविधान की भाषा, उसके नियम, प्रावधान
एकदम साफ हो, कोई गोलमोल बात ना हो, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ना हो, ताकि उसकी व्याख्या, उसका इंटरप्रिटेशन सही ढंग से हो सके। हाँ, अगर भाषा ही साफ नहीं होगी तो मतलब निकालने में दिक्कत होगी, झगड़े होंगे। बिल्कुल। दूसरा गुण है व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। व्यापकता मतलब सब कुछ कवर करे। हाँ, मतलब शासन के जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं, सरकार के अंग, उनकी शक्तियां, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य, चुनाव, सेंटर स्टेट रिलेशन, ये सब उसमें शामिल होने चाहिए। लेकिन इसमें भी कोई पेंच है? हाँ, पेच ये है कि व्यापकता का मतलब ये नहीं कि संविधान इतना ज्यादा डिटेल में चला जाए, हर छोटी छोटी बात लिख दे कि वो बहुत कठोर मतलब रिजिड हो जाए। अच्छा, मतलब गैर जरूरी विस्तार ना हो। हाँ, वरना भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहीं पर तीसरा गुण आता है, बदलने की गुंजाइश। बिल्कुल। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है अनुकूलनशीलता या लचीलापन। अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, समाज बदलता रहता है, नई चुनौतियां आती हैं, जरूरतें बदलती है, तो एक अच्छा संविधान वो है जो समय के साथ खुद को ढाल सके। वो एक तरह का लिविंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब जिसमें जान हो, जो बदल सके। हाँ, जिसमें जरूरत के हिसाब से संशोधन, अमेंडमेंट करने की गुंजाइश हो। लेकिन अगर बहुत आसानी से बदलने लगे तब तो दिक्कत है। फिर तो जो सरकार आई वो अपनी मर्जी से बदल देगी, स्थिरता कहाँ रहेगी? सही कहा, यही फिर से बैलेंस की जरूरत है। ज्यादा कठोर होगा तो समय के साथ बेकार हो जाएगा, और ज्यादा लचीला हुआ तो अस्थिर हो जाएगा, रोज बदलेगा। तो अच्छे संविधान जैसे हमारा भारतीय संविधान, इसमें एक संतुलन साधने की कोशिश की गई है। कुछ चीजें आसानी से बदल सकती हैं संसद के सिंपल मेजॉरिटी से। अच्छा, लेकिन जो ज्यादा बुनियादी चीजें हैं, जो स्ट्रक्चर से जुड़ी है, उन्हें बदलने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, कभी-कभी आधे राज्यों की सहमति भी। हाँ, ये संतुलन जरूरी है। ओके, तो स्पष्टता, व्यापकता, लचीलापन और चौथा गुण है मौलिक मूल्यों और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन ऑफ कोर वैल्यूज एंड एस्पिरेशंस। ये तो हमने पहले भी बात की थी। जी, संविधान को उस देश के लोगों के जो साझा मूल्य हैं, उनकी जो ऐतिहासिक विरासत है और भविष्य को लेकर जो सपने हैं, उनको दर्शाना चाहिए। वो सिर्फ कानून की किताब ना हो, बल्कि राष्ट्र की आत्मा दिखे उसमें। और आखिरी गुण, पांचवा गुण है स्थिरता प्रदान करना, प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी। संविधान को देश में एक बुनियादी स्थिरता लानी चाहिए, शासन व्यवस्था अचानक से बदल ना जाए। पर स्थिरता ऐसी भी ना हो कि प्रगति ही रुक जाए। बिल्कुल, ये संतुलन है, स्थिरता भी दे लेकिन प्रोग्रेस में रुकावट ना बने। वाकई ये तो बहुत महीन बैलेंस साधने वाली बात है। स्पष्ट हो पर कठोर ना हो, व्यापक हो पर बोझिल ना हो, लचीला हो पर अस्थिर ना हो, मूल्यों को भी दिखाए और स्थिरता भी दे। निश्चित रूप से एक अच्छा संविधान बनाना और इसे चलते रहना, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। चलिए अब उस दूसरे शब्द पर आते हैं, संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये सुनने में बिल्कुल संविधान जैसा है। क्या ये एक ही बात है या कुछ फर्क है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और नहीं, ये संविधान से अलग है, हालांकि जुड़ा हुआ है। अलग है? हाँ, देखिए, किसी देश में संविधान का होना एक बात है, लेकिन उस देश में संविधानवाद का होना, उसका पालन होना, ये दूसरी और कई ज्यादा गहरी बात है। संविधानवाद का जो कोर आइडिया है वो है सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार, इसका मतलब क्या? सरकार की पावर कम कर देना है, उसे कमजोर बनाना है? कमजोर बनाना नहीं, बांधना। सीमित सरकार का मतलब ये नहीं कि सरकार पावरलेस हो, मतलब ये है कि सरकार की शक्तियां अनलिमिटेड नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। अच्छा, वो पावर्स संविधान ने दी हैं और संविधान ने ही उन पर सीमाएं भी लगाई हैं। सरकार अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरी तरीके से काम नहीं कर सकती। उसे हमेशा कानून के दायरे में, संविधान की लिमिट्स में रहकर ही काम करना होगा। शासन का बेस कानून होना चाहिए, रूलर्स की व्यक्तिगत इच्छा नहीं। अच्छा, तो ये रूल ऑफ लॉ वाली बात हुई, कानून का शासन। बिल्कुल, संविधानवाद का एसेंस ही यही है। कई थिंकर्स हुए हैं जैसे कार्ल जे फ्रेडरिक, के.सी. वेयर, उन्होंने यही कहा कि संविधानवाद का मतलब ही है मनमानी सरकार के बजाय नियमों पर आधारित सरकार, जहां सरकार की शक्ति पर रोक हो, चेक हो। जी हाँ, जहां सरकार की पावर पर संवैधानिक अंकुश हो। ये पक्का करता है कि पावर का इस्तेमाल लोगों के भले के लिए हो, रूलर्स के अपने फायदे के लिए नहीं। तो अगर मैं इसे ऐसे समझूं कि संविधान तो वो किताब है जिसमें नियम लिखे हैं, हाँ, और संविधानवाद उस किताब के पीछे की स्पिरिट है, उसका प्रैक्टिकल पालन है,
ये पक्का करता है कि वो नियम सिर्फ लिखे न रहें, असल में लागू हों। एकदम सही समझा आपने। संविधानवाद सिर्फ संविधान के होने से कहीं ज्यादा है। ये एक पॉलिटिकल कल्चर है, एक सोच है, एक प्रैक्टिस है, जिसमें संविधान को सच में सुप्रीम माना जाता है। और सरकार उसके नीचे है, उसके प्रति जवाबदेह है। जी हाँ, बिल्कुल। सरकार संविधान के प्रति अकाउंटेबल है। यही चीज व्यक्ति की आजादी और अधिकारों की असली गारंटी है, क्योंकि यही सरकार को तानाशाह बनने से रोकती है। तो कह सकते हैं कि अगर संविधान शरीर है, तो संविधानवाद उसकी आत्मा। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। वही उसे जीवन देता है। ये बहुत जरूरी फर्क है। संविधान होना और संविधानवाद का होना, मतलब उस संविधान की आत्मा का जिंदा रहना। और यही किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी की पहचान है। तो आज की चर्चा का अगर सार निकालें, तो हमने समझा कि संविधान देश का सुप्रीम लॉ है, एक बेसिक कानूनी और नैतिक फ्रेमवर्क, जो सरकार और नागरिकों का रिश्ता तय करता है। हाँ, फिर हमने उसके जरूरी काम देखे। सरकार बनाना, शक्तियों का बंटवारा, सरकार पर लिमिट्स लगाना, नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स देना और समाज के मूल्यों और आकांक्षाओं को आवाज देना। फिर हमने एक अच्छे संविधान के गुण देखे: स्पष्टता, व्यापकता, लचीलापन, मूल्यों का प्रतिबिंब और स्थिरता, और इन सब में एक नाजुक बैलेंस। हाँ, बैलेंस बहुत जरूरी है। और आखिर में हमने संविधानवाद को समझा, जिसका मतलब है लिमिटेड गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ और संविधान की सर्वोच्चता का असल में पालन होना। वाकई ये दोनों कॉन्सेप्ट, संविधान और संविधानवाद, किसी भी लोकतंत्र को और हम नागरिकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। निश्चित रूप से। ये सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की बातें नहीं हैं। ये हमारी जिंदगी, हमारी आज़ादी, हमारे भविष्य पर सीधा असर डालती हैं। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। संविधान तो बन गया, लागू भी है, लेकिन संविधानवाद को, मतलब संविधान की उस आत्मा को असलियत में जिंदा और मजबूत बनाए रखने में समाज की, हम नागरिकों की क्या भूमिका हो सकती है? सोचने वाली बात है। हम कैसे ये पक्का कर सकते हैं कि सरकार हमेशा संविधान के दायरे में रहे, उसके प्रति जवाबदेह बनी रहे? बहुत अच्छा सवाल। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आप सभी श्रोताओं से कहेंगे कि अधिक जानकारी और ऐसे ही विषयों पर और गहरी समझ बनाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.quickSC.com पर जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर क्विक एससी को फॉलो करना ना भूलें, और हाँ, हमें स्पॉटिफाई पर भी जरूर फॉलो करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।